नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में जो चुनाव है उसमें एनडीए का स्वरूप भले ही छिटका हुआ सा नजर आता है, लेकिन एक बात साफ साफ नजर आती है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो सबकी जरूरत है। एलजेपी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन उसे पीएम मोदी से बैर नहीं है। नीतीश कुमार के पोस्टर में प्रधानमंत्री साथ में नजर नहीं आते हैं, लेकिन जेडीयू के भी कैंपेन्स में पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल खूब होता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बिहार में एनडीए की जीत का दारोमदार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जीत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। उनके तेवर, उनका विश्वास, उनसे लोगों की आशा एक बार फिर एनडीए के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है, उससे कम संख्या, ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में रैलियों का कार्यक्रम बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में कुल 12 रैली करेंगे। उनकी हर रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली 23 अक्टूबर से शुरू होगी। पहली रैली सासाराम में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के लिए 3 रैली करेंगे, सासाराम, गया और भागलपुर में। इसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में उनकी रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में पीएम की सभाएं हैं। आखिरी बार 4 नवंबर को फारबिसगंज, सहरसा और बेतिया में जनसभा करेंगे। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम उनकी उम्मीदों की नैया को चुनावी बैतरणी पार लगाएगा। मैं मानता हूं वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है। आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है। जो 4 पार्टी मैंने कहा, उन 4 पार्टियों की भरोसे पे एनडीए बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिस नेता पर सबसे ज्यादा नजर है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी 6 दिन में 18 रैलियां करेंगे। 20 अक्टूबर से उनकी रैली शुरू होगी। पहली रैली बिहार के कैमूर में होगी। 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है। कहीं सत्ता विरोधी माहौल जीत की उम्मीदों की लुटिया ना डुबो दे, इसलिए अब जिताने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में यूं तो कई पार्टियां, कई गठबंधन है इस चुनाव में, लेकिन 2 गठबंधन सबसे अहम है। एक तरफ एनडीए जिसमें है बीजेपी और जेडीयू, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन। अब चिराग पासवान ने क्या किया है कि भले ही केंद्र में एलजेपी बनी हुई है एनडीए में, लेकिन बिहार के चुनावों में उसने जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी को इस पर गुस्सा आया और चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटुआ कह दिया। हालांकि चिराग पासवान इसके बावजूद कहते हैं कि वो अपने पिता के लिए जो चिराग है, उनकी जो विरासत का चिराग है, उसे जलाए रखेंगे और इसके साथ ही बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसे सीएम बनता देखना चाहेंगे। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बिहार के बीच चुनाव में पिता को खो देने वाले चिराग पासवान उनके अंदाज और तेवर की कसौटी पर अपनी राजनीति को आजमा रहे हैं। उस राजनीति में वो लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से नहीं, बल्कि जिस एनडीए में हैं, उसके ही बिहार के सबसे बड़े पार्टनर नीतीश कुमार से। अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ। 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे, उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया। मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे इस पर मुख्यमंत्री, बनेंगे ही नहीं। भाजपा का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प है। चिराग पासवान बिहार में सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
जिन सीटों पर नीतीश की पार्टी जेडीयू लड़ रही है। जब सुगबुगाहट तेज हुई कि क्या बीजेपी के शह पर चिराग नीतीश पर वार कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता फ्रंट पर आए। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये गठबंधन जीतेगा। दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है, यह हमें पसंद नहीं। लोजपा आज भी हमारे खिलाफ लड़ी हुई है झारखंड से। बिहार झारखंड एक है, झारखंड में भी वो हमारे खिलाफ लड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। पासवान को कभी लालू यादव ने मौसम विशेषज्ञ कहा था। उनकी विरासत संभालने वाले चिराग पासवान का गणित ये हो सकता है कि अगर एनडीए कमजोर होगी, जेडीयू की सीटें कम हुई, तो उनकी पार्टी की अहमियत बढ़ेगी। बीजेपी ने भले ही तीखा हमला बोला, लेकिन चिराग अब भी बीजेपी पर संयम बरते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। एलजेपी ने विरोध का अपना दांव चल दिया है। उसके नतीजे चुनाव के नतीजों से तय होगा और उसके बाद ही बिहार में एनडीए का भविष्य भी तय होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक। नीतीश कुमार जिंदाबाद। सबके अपने दावे हैं और उन दावों के बीच विरोधियों पर तीखे आरोप हैं। तो जिताइएगा ना पूरे तौर पर, भारी वोट से जिताइएगा ना। उन आरोपों की लपटें अक्सर पाकिस्तान तक चली जाती है, या कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव में जब तक पाकिस्तान की एंट्री नहीं होती है तब तक चुनाव पूरा नहीं होता। अब जिन्ना की एंट्री हुई है, पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। बीजेपी वाले नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर आ गए मशकूर उस्मानी। दरभंगा के जाले सीट से कांग्रेस ने मशकूर को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मशकूर को टिकट मिला तो राजनीति पटना से लेकर दिल्ली तक की गर्मा गई। उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया। जाले के किसी और व्यक्ति को टिकट दे देते मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे नहीं देते, किसी और को दे देते। लेकिन जिन्नावादी आदमी को फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, केस हुआ है उस पर, अभी भी केस हुआ है, बेल पे है वो आदमी, और मदन मोहन झा बोलते हैं कि सोनिया जी के कहने पे टिकट मिला। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है। जिन्नावादी मत बनाइए इसको। ऋषि मिश्रा कांग्रेस में आए और आकर चले गए, तो आप ये भी जान लीजिए कि मशकूर को लेकर जो जिन्ना जिन्ना हो रहा है वो पूरा विवाद है क्या। 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हुआ। उस वक्त मशकूर उस्मानी एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस्मानी पर आरोप है कि उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष रहते जिन्ना की तस्वीर लगाई थी। आजाद हिंदुस्तान की खुशियों में बंटवारे का खून लिपटा तो जिन्ना की बदौलत। जिन्ना की जिद ने देश का बंटवारा करा दिया, इसीलिए उनकी तस्वीर पर बवाल मचा। अब उस्मानी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतारा तो बवाल का दायरा
बिहार के चुनाव में फैल गया। देखिए, सब कोई जानता है कि देश का विभाजन नेहरू जी और जिन्ना के आपसी कलह के कारण हुआ, लेकिन थे दोनों सौतेले भाई। तो कांग्रेस पार्टी का फिर से सौतेले भाई पे प्यार उभर आया है। लेकिन मशकूर उस्मानी का दावा है कि उनके आदर्श गांधी और नेहरू हैं, न कि कोई जिन्ना। इसलिए उनके ऊपर लग रहे आरोपों को उस्मानी गलत बता रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट मेरा दिखा दीजिए कि मैंने समर्थन किया। तो भाई सब चीज आजकल सबके सामने है, कोई छुपा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं जान रहे, मेरा विरोध करे तो मुझे जान रहे होंगे। मेरा कोई एक स्टेटमेंट समर्थन में आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूं। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। जिन्ना विवाद ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया कि हाल ही में महागठबंधन को घेरने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कश्मीरी आतंकवादियों का जाल फेंक चुके हैं। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार में पनाह मिलेगा। लेकिन महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी के पास बिहार में लड़ने के लिए कोई असल मुद्दा नहीं है, तो वो पाकिस्तान और आतंकियों के भरोसे बैठी है। 10 दिन बाद बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव का शोर थम जाएगा, लेकिन बच जाएगा तो ये सवाल कि क्या चुनाव सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा या जनता के वास्तविक मुद्दों को जगह मिलेगी। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अब बिहार में मुस्लिम वोटों की अहमियत को भी समझिए। ये भी जानना जरूरी है कि क्यों मुसलमानों को यहाँ पर एक वोट बैंक और इतने निर्णायक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि किस तरीके से मुस्लिम वोटों को यहाँ पर प्रभावित करने का प्रयास होता है। हालांकि जितनी बड़ी उनकी आबादी है, क्या उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व भी है? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। 5 साल तक विधायक रहे, लेकिन चुनाव लड़ने आए तो इनके विकास के दावों की धज्जियां लोगों ने विरोध के नारों में उड़ा दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोध इतना बढ़ा कि बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार सीएन गुप्ता को अपनी गाड़ी मोड़ लेनी पड़ी। लोग खुश हैं, अमन चैन की सांस ले रहे हैं, कहीं भी किसी का झपट नहीं हो रहा है। मतलब रंगदारी नहीं टैक्स वसूला जा रहा है, किसी का मकान हड़प नहीं जा रहा है, जमीन किसी जबरदस्ती लिपाई नहीं जा रही है और लोगों का हमारे प्रति विश्वास है। इसकी वजह से मैं इस बार नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ और तो सवाल है कि क्या अपने विधायकों से और जनप्रतिनिधियों से लोगों की नाराजगी इसलिए है कि बुनियादी मुद्दों का जवाब नहीं और बनावटी मुद्दे चुनाव के आसमान से बादल की तरह बरस रहे हैं। 60 घोटाले जो हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे जो उनका मांग रहा है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। समान काम समान वेतन को लेकर कि यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोजगारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। जिस वक्त बिहार में कोरोना की मार है, बेरोजगारी पर हाहाकार है, विस्थापन है, बाढ़ है, उस वक्त जब चुनाव होता है तो कहीं आतंकवादियों का भूत नाचने लगता है, कहीं पाकिस्तान से जिन्ना की रूह जिन्न की तरह घूमने लगती है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? जब बात मुसलमानों पर अटक गई है तो सवाल है कि बिहार के मुसलमान क्या करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक उनकी भागीदारी 17% है। ऐसे में वो वोट क्या किसी के लिए निर्णायक होंगे या उस 17% आबादी का खौफ दिखाकर चुनाव की बाजी पलटी जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40%
या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। फिर भी 2015 में 16 मुस्लिम चुनकर आए थे, यानी 6.6%। 2010 के चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 19 हो गई, यानी 7.8%। पिछली विधानसभा में इनकी संख्या 24 तक पहुंची, यानी 9.9%। यानी अपनी आबादी के लिहाज से उनकी नुमाइंदगी अब भी कम है, लेकिन चुनाव चाहे जब हो, सियासत मुसलमानों के नाम पर इतनी तेज होती है कि बात पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में फटाके चले? भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। आजादी के 73 सालों में बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी मुसलमान को बस एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वो थे अब्दुल गफूर, जिनके हाथों में 1973 से 1975 के बीच बिहार की बागडोर रही। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 3 दशक में बिहार की राजनीति बहुत बदली है। मंडल कमंडल का वो जो पूरा दौर था, उसमें से किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने मंडल लिया, उसके साथ मुसलमान वोटों को जोड़ा और 15 साल तक शासन किया बिहार पर। अब नीतीश कुमार ने उसी मंडल में से एक हिस्सा लिया और कमंडल वालों से हाथ मिलाया और उसके बाद से उनका शासन चला। देखना यह है कि इस बार मुसलमान जो वोट हैं वो निर्णायक साबित होंगे या ध्रुवीकरण का शिकार। तीस साल पहले यही अक्टूबर का महीना था जब बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर गई थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नाम पर आडवाणी ने एक आंदोलन चलाया, लेकिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उस यात्रा के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बना दिया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। 42 साल के लालू यादव उस वक्त सामाजिक न्याय के चैंपियन थे। कुछ समय पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का ऐलान हुआ था। लालू उसके प्रबल पैरोकार थे और लगे हाथ बीजेपी के मंदिर आंदोलन का विरोध करके मुसलमानों के भी मसीहा बने। दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लालू ने जो कुछ पब्लिक रैली में कहा, आडवाणी ने उसका जवाब अपने आंदोलन और यात्रा के दौरान ही दिया। बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? लेकिन लालू ने आडवाणी को रोक दिया। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। तब इस फैसले में लालू के साथ नीतीश कुमार भी थे, जो बाद में लालू से अलग हुए तो आडवाणी और बीजेपी के सहारे ही बिहार की सत्ता में पहुंचे। लेकिन बात
बिहार में मुस्लिम वोटों की अहमियत की करें तो लालू ने इसको अच्छी तरह भांप लिया था। 1989 के भागलपुर दंगे में कांग्रेस सरकार के लापरवाह रवैये से नाराज मुसलमानों ने लालू में एक ऐसे नेता को देखा जो उनके लिए ताल ठोक कर मैदान में डट सकता है। इसका असर ये हुआ कि लालू पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के दम पर 1995 और 2000 में बिहार जीतने में कामयाब रहे। सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी। कभी लालू के बगलगीर रहे नीतीश कुमार ने 1994 में ही उनका साथ छोड़ दिया और 2 साल बाद 1996 में बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन वो दावा करते रहे कि अपनी सेकुलर छवि से वो समझौता नहीं कर सकते। 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने बिहार से लालू को उखाड़ दिया। 2010 के चुनाव से पहले नीतीश ने बीजेपी को भोज का न्योता देकर वापस ले लिया जब उसमें मोदी का नाम आया। इस अपमान के बावजूद तब बीजेपी नीतीश का पल्लू पकड़े रही। लेकिन बीजेपी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रीय राजनीति में होने लगा तो नीतीश ने एक झटके में बीजेपी से नाता तोड़ दिया। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। अचानक नीतीश धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन बन गए, जिसमें अब तक सबसे बड़ी दावेदारी लालू की थी। लेकिन मोदी लहर में 2014 में जब नीतीश भी बह गए और लालू भी, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई 20 साल बाद उनको एक साथ ले आई। शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ, इसी धरती से जुड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस, इनके साथ क्या किया गया। सिर्फ मुझी को नहीं, सबको अपमानित किया है। डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए है। लालू नीतीश का गठबंधन काम आया, लेकिन जीत का जश्न 2 साल के भीतर ही बिखर गया जब नीतीश ने लालू को छोड़ा और रातों रात बीजेपी के साथ हो लिया। धन संपत्ति अर्जित करना गलत कर चुके थे। आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। 3 साल से लालू नीतीश अलग अलग है। 3 साल से लालू बिहार की राजनीति से भी अलग जेल में है। लेकिन बिहार की राजनीति में ये सवाल बना हुआ है कि मुस्लिम वोट से कैसे समीकरण बनेंगे। क्या हिंदू बनाम मुस्लिम होगा या मुस्लिम वोट जिसके साथ जाएगा उसकी पौबारा होगी। आज तक ब्यूरो। सीधे पटना से हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।